ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। इनमें हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो x का पावर y बराबर में है y का पावर x। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेकर बनाते हैं। जैसे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो लॉग y का पावर x, लॉग x का पावर y। तो लॉग m का पावर n बगल में आ जाता है ना, तो x log y, ये y बगल में log x। अब यहां पर जो प्रोडक्ट रूल जो होता है u इंटू v, उस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट है, तो x का डीसी 1 इंटू में log y, x log y का डीसी 1 बटा y, और फिर y का डीसी dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका डीसी log x गुना में हो जाएगा y, और log x का डीसी 1 बाई एक्स। एक एक स्टेप ध्यान से देखोगे, log y प्लस x बटा y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू log x प्लस y बटा x। तो यहां से dy बाई जो dx है यहां कॉमन हो रहा है, तो x बटा y इधर आ गया माइनस log x बटा में 1 है, बराबर इधर y बटा x है, ये log y इस साइड जाएगा तो माइनस log y बटा में 1। एक स्टेप और ध्यान से देखोगे, dy बाई डी एक्स y x माइनस y log x, और यहां पर एलसीएम लोगे तो x y माइनस x log y, y माइनस x log y। तो यहां पर फाइनल जो आंसर जो हमारा आएगा dy बाई जो dx है, देखो ये y ऊपर चला जाएगा और x तो बटा में है, तो y बटा x, ये y माइनस x log y, y माइनस x log y, और बटा में कौन होगा, x माइनस y log x, x माइनस y log x। आप ध्यान से इसको देखो, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देख रहे हैं। 14 हमसे क्या कह रहा है, सर cos x का पावर y cos y का पावर x है, तो इसको भी उसी तरह से हम लोग लॉग ले लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान से आप देखेंगे तो यहां हो जाएगा लॉग cos x का पावर y लॉग cos y का पावर x। तो log m का पावर n log m होता है ना, तो y यहां पर आ जाएगा log cos x। ठीक उसी तरह से ये x log cos y। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक मैं लिख दे रहा हूं फास्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से dy बाई डी एक्स इंटू log cos x प्लस y log cos x, तो 1 बाई cos x, और cos x का फिर क्या डीसी हो जाएगा जी, माइनस साइन x। फिर यहां देखो x का डीसी 1 इंटू log cos y प्लस x log cos y का 1 बटा cos y, और फिर cos y का माइनस साइन y, एंड y का dy बाई डी एक्स। एक एक स्टेप पर फोकस करोगे, dy बाई डी एक्स इंटू log cos x प्लस माइनस माइनस y साइन बाई cos tan x log cos y प्लस माइनस माइनस x साइन y बटा cos y tan y dy बाई डी एक्स। अब यहां भी dy बाई डी एक्स दिख रहा होगा, यहां भी dy बाई डी एक्स दिख रहा होगा, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहां log cos x। देखो यहां से dy बाई डी एक्स, यहां माइनस x tan y है, इस साइड आएगा तो प्लस x tan y बराबर log cos y, log cos y, ये इस साइड जाएगा तो प्लस y tan x। तो ध्यान से देखोगे यहां से अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, और बट्टा में कौन है, ये चला जाएगा तो log cos x प्लस x tan y। प्लीज अब ध्यान से इसको देखिए,
और अगर समझ में आपको 100% आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, एक्स वाई बराबर में ई का पावर एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो आप दोनों साइड फिर से आप ऐसे भी लॉग लॉग भी बना सकते हो, बहुत इजी हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चूंकि इसका इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है जनरली लॉग लेकर ही बनाते हैं, इजी रहता है, तो लॉग ले लेते हैं, तो ई तो बेस में रहता ही है, तो एक्स वाई लॉग ई एक्स माइनस वाई। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, चूंकि लॉग एम इंटू एन अगर है तो लॉग एम जोड़ लॉग एन, माइंड में इतना जरूर रखेंगे चूंकि इसके लॉग अगर हम लेते हैं तो बेस में ई रहता है छुपा हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये जो है एक्स माइनस वाई लॉग ई, समझने के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बेस में पहले से ई छुपा हुआ है, यहां भी ई छुपा हुआ है, यहां भी ई छुपा हुआ है, तो चूंकि अगर यह बेस में अगर ई है और यहाँ ई आ रहा है तो लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि यहां पर बेस सेम है। तो यहां पर जो है ये तो लॉग एक्स है, ठीक है, ये लॉग वाई है, ये समझाने के लिए मैंने केवल लिखा है, लॉग ई का वैल्यू यहां पर 1 हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो लॉग एक्स 1 बटा एक्स, लॉग वाई 1 बटा वाई, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 1 बटा वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस है, इस साइड आ गया तो प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 इस साइड ये जाएगा -1 बटा एक्स। यहां पर एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस वाई, नीचे एक्स एलसीएम तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो x माइनस 1 और बटा में y प्लस 1, और ये y ऊपर चला गया और ये x नीचे ऑलरेडी है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो एफ एक्स बराबर ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8 दिया हुआ है, बोला कि सर इसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसके बाद जो है आपको एफ डैश 1 निकालना है, ठीक है सर। डेरिवेटिव का मतलब कि अगर डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखते हैं तो उसके बदले में हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो इसको भी जो है अगर हम डायरेक्ट डीसी करेंगे प्रोडक्ट से बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें लॉग लेकर ही बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर लॉग ले लिया, लिख दिया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप बार बार लिख रहे हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। लॉग एफ एक्स तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 8। देखिए लॉग एम गुना एन गुना जो भी प्रोडक्ट में अगर है लॉग के साथ तो सब प्लस में चला जाता है, तो log एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब यहां से डिफरेंशिएट करोगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो log एफ एक्स है तो इसका डीसी 1 बाई एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ये 1 बटा 1 प्लस एक्स, 1 का 0 एक्स का 1 तो 1 बटा 1 प्लस एक्स आएगा, यहाँ पर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक उसी तरह से ये 4x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स 4, ठीक उसी तरह से यहाँ पर 8x का पावर 7 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ बगल में आ जाएगा, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है मैंने उसको नोट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 8। मैं फिर से बोल रहा हूँ एफ डैश एक्स, एफ एक्स इसके गुना में जाएगा, मैं टोटल यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू रख दिया और यहाँ जो है उसको मैं नोट कर दिया 1 बटा 1 प्लस एक्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब 1 प्लस एक्स का पावर 4 8x का पावर 7 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, आंसर हो गया।
फिर क्वेश्चन में आपसे बोला ना कि सर f-1 दीजिए, f-1 दैट मीन्स कि x के जगह पर 1, देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1 का पावर 4 भी 1 ही होगा, 1 + 1 2, फिर उसी तरह से 1 का पावर 8 1, 1 + 1 2। आप समझ रहे होइएगा। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो 1/2 आएगा, फिर 2/2 आएगा, फिर 4/2 आएगा, 8/2। क्लियर है? x के पास आप जगह 1 रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये आपका देखो 16 आएगा, ये 1 2 3 4 5 8 15 यानी 15/2, 2 से कटा दोगे 2 8 16, 15 में 8 से गुना करोगे तो 15 8 120 यानी 120। ये तुम्हारा फाइनल इसका आंसर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके हमको बताएंगे।